बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा वर्ष बलदियाती इदारों के बारे में बताता रहता हूँ। चचा मेयर कराची वसीम अख्तर के बारे में बताता रहता हूँ। सिंध गवर्नमेंट के बारे में बताता रहता हूँ। DMCs है उनके बारे में बताता रहता हूँ कि लोग किस तरह मर रहे हैं, मेरे रिटायर मुलाजमीन किस तरह मर रहे हैं, जो वफ़ात पा जाते हैं उनके लवाहिकीन कैसे दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। इन 3 सालों में बहुत कुछ हुआ। कसूरवार एक नहीं है, मेयर कराची वसीम अख्तर नहीं है, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब आप भी हो। उसकी वजह यह है कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 जब आ रहा था, हमने उस वक्त भी कहा था कि जो आप ये काम करने जा रहे हो उसके अंदर परेशानियाँ होंगी और जो क़यादत आ रही है मुंतखब लोग ये परेशान होंगे, और मुंतखब लोगों को पता था कि हम परेशान होंगे, तो उस वक्त वो जलसे जुलूस में नारे लगाते थे, हम धरना देंगे, CM हाउस का गिराव करेंगे और ये करेंगे और अपने इख्तियारात लेके रहेंगे और भला करेंगे। लेकिन वो सब झाग की तरह बैठ गए, इसलिए कि ऊपर की सतह पे होती है नूरा कुश्ती। ये आज सही खुल के बता रहा हूँ। चलो आप नूरा कुश्ती करो, कुछ भी करो, नुकसान शहर का कर रहे हो और शहर का नुकसान करके शहरियों का कर रहा हो और अपने मुल्क की मईशत का कर रहा हो। खैर करते रहो। आज मैं बिल्कुल डिफरेंट, जो मैं कभी नहीं दिखाता, कोशिश भी नहीं करता कि इनकी आवाज़ बनूं, कुछ नहीं करूं। कल एक चीज़ मैंने देखी तो बड़ी हैरानी हुई, तो फिर मैंने कहा नहीं आज इनसे बात करता हूं, क्योंकि मैं ना कभी इनकी आवाज़ नहीं बना, कभी नहीं बना। कभी शाज़ो नादिर एक आध पैकेज सिविक सेंटर पर एक मुजाहरा किया था इन लोगों ने, वो भी 2015, 16, 14 में वो एक दिखाया था, वरना मैं कभी इनकी आवाज़ नहीं बनता, की हिमायत में भी नहीं बोलता। तो लेकिन आज बहुत ज़रूरी हो गया था तो मैं यहाँ पहुँचा। मेरे साथ साहिबान मौजूद है। कराची कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन बड़ी मशहूर है, हर आदमी जानता है। हमारे कादमी साहब, सईद साहब, दूसरे लोग, अशफाक शेरवानी, और वो एक और साहब हैं बड़े ख़तरनाक हैं, वो बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं। तो ये सारे हमारे, ये मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं ये लोग। लेकिन वो जो रहमान साहब हैं, अल्लाह रहम करे, अगर वो होते तो फिर आपके पड़कचे उड़ जाते। अल्लाह का शुक्र है वो नहीं है। तो खैर ये सारे साहिबान मेरे बैठे हुए, इनसे मैं पूछता हूँ, सर पहले आपसे शुरू करता हूँ कि ये मुझे बताएं, मैं आपकी कभी आवाज़ नहीं बना ना, कभी नहीं कहा ठेकेदारों को पैसे दो या ये दो वो दो, इसलिए कि फिर इल्ज़ामात लगते हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए, आप लोग शहर की तामीर करते हो, शहर को बनाते हो, और उसका क्रेडिट हमारे मुंतखब लोग लेते हैं, या मेयर होता है, या वज़ीर आला होता है, गवर्नर होता है, वज़ीर आज़म होता है। जब शहर तामीर हो रहा होता है तो वो क्या कहते हैं, बाहर आते हैं और एक्सपोर्ट हमारी बढ़ती है, मईशत बढ़ती है। आप लोग की कमर टूटी हुई है इस वक्त, और क्या पोजीशन है इस वक्त? आप किसको ब्लेम देते हो कि इस वक्त क्या ऐसा हो जाए कि शहर भी बच जाए और आप लोग भी बच जाओ, जो आप लोग घरों से पैसे लेके अपने घर चीज़ें बेच के शहर की तामीर आज भी कर रहा हो? अस्सलाम वालेकुम अजीज़ भाई। बात यह है कि सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट ADP के हवाले से मैं अब बात करूंगा। 2000 बजट 2018-2019 में उसकी 4th क्वार्टर जो आती है वहाँ से सिंध गवर्नमेंट से रिलीज़ होती है, वो आज आ रही है, कल आ रही है, इसी तरह करते करते जून गुजर गया और वो रिलीज़ नहीं आई, जिसकी वजह से ठेकेदार बहुत परेशान थे। हमने मेयर के जो वर्क कमेटी के चेयरमैन उनसे भी बात की, दूसरे अथॉरिटीज़ से भी बात की, DG से। उनका यार फ़िक्र नहीं करें, जैसे ही बजट नया स्टार्ट होगा और अगस्त के पहले ही हफ्ते में ये रिलीज़ आ जाएगी, 4th क्वार्टर भी आ जाएगी, और करंट जो 2019 और 2020 की रिलीज़ें हैं, हाँ ADP की पैसे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। और इसी तरह करते करते आज 4 महीने गुजर गए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने गुजर गए और ये दिसंबर चल रहा है। और इस साल की जो 2 क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, ये दोनों भी अभी तक नहीं आई, और पिछली 625 हैं। ये 3, अगर आप इस तरह 3 को करें तो 3 किस्तें ये हो जाती हैं। और पिछले साल जो हमारा उसका ब्लॉक एलोकेशन का जो बजट था, उसका तकरीबन 850 मिलियन, वो भी पिछले साल रिलीज़ नहीं हुआ, जो इस साल अभी करना चाहिए था इनको। इस तरह जो हमने फिगर अखबारों में भी दी, खबर लगाई, जिसमें 2770 मिलियन बनता है, 2770 मिलियन बनता है। ये तो पैसे रिलीज़ होने हैं जो ठेकेदारों को मिलेंगे। बंदर बांट होगी ठेकेदारों के लिए, क्योंकि हर ठेकेदार के किसी के 2 करोड़ के बिल पड़े हैं, किसी के 5 के पड़े हैं, किसी के 10 करोड़ का काम कर दिया। अब उसमें उन बेचारों को इन रिलीज़ में से किसी को 10 लाख मिल
मिलते हैं, किसी को 30 लाख मिलते हैं, जो भी एलोकेशन होती है। और यही होती है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी को 10 लाख मिलते हैं, किसी को 30 लाख मिलते हैं, तो उसमें भी गुजारा नहीं होता, मगर फिर भी कॉन्ट्रैक्टर उसमें आगे मज़ीद काम कर देता है। अब ये 4 किस्तें जब से नहीं मिली, उसकी वजह से ठेकेदार की कमर टूट गई है। 10 महीने हो गए, ठेकेदार बहुत परेशान है, माली हालात उनके बड़े ख़राब हो गए। और उसके बावजूद ये है कि जो ठेकेदारों ने कामयाबी NITs हुई थी, मई जून में भी हुई थी और अभी अगस्त में भी KMC में जो टेंडर हुए थे ठेकेदारों ने ले लिया। जाहिर तो हमारा रोज़गार है, तो काम तो हमने लेना ही होता है। हमारे ठेकेदारों ने काम ले लिया। अब तकरीबन वो 700 फाइलें हैं जिनके टेंडर हुए हैं, जो अभी फाइलें जिनके वर्क आर्डर हो गए, और 2-2 करोड़ के काम है, ADP के काम है, डिस्ट्रिक्ट ADP के, और उसमें ठेकेदारों ने बेचारों ने काम शुरू कर दिया, मगर अब थोड़ा स्लो हो गए, ठेकेदार बंद कर दिया। बहुत इमरजेंसी है तो करते हैं, मगर ठेकेदार के पास अब कोई गुंजाइश नहीं है काम करने की। और हाँ, ये बताएं, 10 महीने से कॉन्ट्रैक्टर को 1-1 लाख रुपए, 50-50 हज़ार रुपए भी नहीं मिले? बिल्कुल नहीं मिले। कैसे मिलेंगे? जब तो रिलीज आती है सिंध गवर्नमेंट से तो तभी तकसीम होगी, जब आई ही नहीं तो 1 लाख कहाँ दे देंगे? KMC की हालत तो वैसे ही बुरी है। KMC की हालत बहुत बुरी है सर। मुझे एक बात बताएं, 10 महीने से नहीं मिली, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आसमान से नहीं उतरे हो, या आपके पुदीने के बाग नहीं है, ये पैसा यहीं सर्कुलेट होता है। आपके साथ लेबर लगी हुई होगी, मैं 20 बच्चों की तो बात ही नहीं कर रहा ना, लेबर लगी हुई होगी। लेबर को तो आपने ये थोड़ी बोलना है ADP की रिलीज सिंध गवर्नमेंट ने नहीं दी है, वो पहली को खड़ा होगा, 10 तारीख को आपके गिरबान पकड़ लेगा, भाई पैसे दो, आप वो तो दे रहोगे ना यार। देखें, बहुत सारे हमारे पास ठेकेदार आए बेचारे, उन्होंने अपना टेलीफोन बंद कर दिया। आप यकीन करें, वो ये कहते हैं कि नहीं भाई, हमने तो 1 महीने के उधार पे या 2 महीने के उधार पे हमने मटेरियल लिया था, बिचमिन उधार लिया हुआ था सप्लायर से। अब आप यकीन करें, हम अपने घरों में नहीं जा सकते, वो हमें तंग कर रहे हैं। अब हम क्या करें? अगर हम अपने मकान पे भी लोन के लिए भी अप्लाई किया, लोन भी नहीं मिलता कि मैं कर्ज वालों को कर्ज उतार दूँ और ADP का इंतज़ार करूँ और मज़ीद 1 साल इंतज़ार करूँ, पता नहीं सिंध गवर्नमेंट देगी नहीं देगी। अब हमें मुझे तो उम्मीद नहीं लगती। जो हालात पैदा हो गए हैं इस वक्त, जो आपस में चक्करश चल रही है दोनों सिंध गवर्नमेंट में और ये लोकल बल्दियात में KMC से, तो इसमें नुकसान तो हमारा ही हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर का। वो परेशान है। अब जाहिर सी बात है, अगर हमारी पेमेंट नहीं होती तो हम एहतजाज भी करेंगे। और हम तो हमेशा मेयर से या जो उनके चेयरमैन है वर्क्स कमेटी, उनसे यही कहा है कि भाई बताएं, मुझे एक डेट बताएं कि कब तक पेमेंट हो जाती। तो ये कहते हैं कि जी बस ये, हाँ बस ये आज मैं गया था फाइनेंस में, बात हो गई और 2 दिन के अंदर हो जाएगी। और ये 2 दिन करते करते टाइम पास होता जा रहा है। तो आदमी साहब, आप का नुकसान नहीं हो रहा, आपका नुकसान नहीं हो रहा, आपका वक्ती नुकसान हो रहा है, वक्ती परेशानी में आ गया, अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है। ये कराची का बेड़ा गर्क हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। ठेकेदार का क्या है? वो कह रहे हैं कि ठेकेदारों ने फ़ोन बंद कर दिए कि लेबर को कहाँ से दें। वो चलो, लेबर को तो आसरा होता है कि वो छोटी छोटी तनख्वाह, ये सरिये वाला होगा, रोड वाला होगा, बिचुमें वो क्या होता है, वो एस्फाल्ट प्लांट वाला होगा, ये तो छोड़ेंगे नहीं, वो तो उनको कच्चा खा जाएंगे। तो इस शहर की तामीर करने वाले अब छुप रहे हैं। ये है कराची बैनुल अक़वामी, जिसकी आप कहते हो कि हमारी मईशत ऊपर जाएगी, मोडीज़ कहता है कि आप माइनस से अब प्लस में तरफ आ रहे हो, लेकिन जब कराची जब तबाह हो रहा है उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा। यही तो मैं कहता हूँ कि कराची की तामीर करो अगर मजबूत पाकिस्तान चाहते हो। यहाँ तो कराची की तामीर करने वाले आज चीख रहे हैं, इसीलिए तो आज आया हूँ, वरना मैं तो आता ही नहीं हूँ। कि कराची की तामीर करने वाले और इसकी मईशत को बेहतर करके 65 से 70%, 80% रेवेन्यू ले जाने की कोशिश करने वाले, पाकिस्तान की मईशत मजबूत करने वाले आज फुटपाथ पे और कह रहे हैं कि हम तो एहतजाज भी करेंगे। करो भाई। सही भाई। ये काजमी साहब, ये बताइए, सिंध गवर्नमेंट से भी कोई रब्ता हुआ, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, या आप लोग कहते हो नहीं जी हमारा तो रब्ता KMC से ही है, हम वहाँ क्या करने जाएँ? नहीं, हम ख़त व किताबत हो रही है, हम लोग ख़त लिखते हैं, कंप्लेन भी लिख रहे हैं उनको, और जो जिम्मेदारान हैं वहाँ बैठते हैं, उनसे भी बात हो रही है। मगर बताया ना कि किसी को पता ही नहीं है, जैसे लग रहा है कोई पॉलिसी ऐसी बनाई गई है कि जिस पे कोई वर्क हो ही नहीं रहा है। सिर्फ यही हो रहा है कि जी बस आज 2 दिन के बाद हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी, और कोई मिलता भी नहीं। हर आदमी तो वहाँ जाए, आप सिंध गवर्नमेंट मीटिंग में होते हैं, जब जाए आप तो कोई मीटिंग, इतनी मुश्किल से आदमी टाइम निकाल के वहाँ जाता है। सिंध गवर्नमेंट तो किसी से मिलना चाहे तो मिलना मुश्किल हो जाता है।
बहरहाल अब ये है कि मेयर साहब को भी कंप्लेन किया है और इंशाल्लाह उनसे मुलाकात भी करेंगे कि भाई बात ये है कि कम से कम अब हमारे ठेकेदारों से काम तो ना करवाएं, जो काम हमारे ठेकेदार उन पर प्रेशर ना डालें, क्योंकि बहुत सारे ठेकेदार बेचारे ऐसे हैं कि जो उनके पास बिल्कुल गुंजाइश नहीं, उनके पास फाइलें मौजूद हैं तो उनको डिपार्टमेंट प्रेशर डाल रहा है कि आप इस पर काम करें। वो ठेकेदार कैसे काम करेगा भाई, मजीद उसके कर्जे में गिरा वो कैसे काम करे? वो हमारे पास आता है कि जी हमें बचाएं। तो हम यही चीफ इंजीनियर से भी कहते हैं और मेयर साहब से भी यही कह रहे हैं कि डीजी से भी है कि हमारे ठेकेदारों की जान छोड़ दें भाई, खुदा के वास्ते। जो हमारे पास पैसे हैं, हमारी पेमेंट है, वो हमें दिलवाएं और अपना जिससे काम कराना हो कराएं। हमने तो नहीं काम करना अब इस इदारे में। कराची कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन लेके बैठे हुए तो यकीनन कॉन्ट्रैक्टर इन्हीं से रब्ता करेंगे ना क्या यार, काज़मी साहब, रहमान साहब, सईद मुगल साहब और अशफाक साहब, आप लोग कुछ करो ना यार, आप लोग हमारे रहनुमा हो तो आगे जाके बात करो। सईद भाई काम ये तो फरमा रहे हम काम बंद करना शुरू कर चुके हैं, कराची की तामीर रुकना शुरू हो रही है, ये हो क्या रहा है शहर के अंदर? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आप सही वजह कह रहे हैं नीम साहब भी कि इस वक्त तरक्याती काम बंद होने के दर पे आ गए हैं। बिल्कुल तकरीबन बंद ही हैं, मुमकिन है 2-4 काम चल रहे हैं सिर्फ, लेकिन ये ज़्यादती ये बड़ा लम्हा फ़िक्र है इस वक्त हमारे लिए। इतना बड़ा शहर है ये और इस सिंध गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है हमारे पर, हमारे फ़ंड रुके हुए हैं डिपार्टमेंट्स की लड़ाई है या क्या मसले मसाइल हैं जो समझ से बालातर हैं अभी तक। अभी आप देखें कि हमारे पास तो अब ट्रक वालों के भी मटेरियल जो सप्लायर हैं उनकी अब दरख्वास्तें आनी शुरू हो गई ठेकेदारों के ख़िलाफ़ कि जी हमें पैसे नहीं दे रहे हैं आपके ठेकेदार। वो 2-4 मसले हैं जो हम निपटा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स का हम रब्ता कर रहे हैं, बेचारों के नंबर ही बंद पड़े कि वो उन्होंने टेलीफोन ही अपने बंद किए हैं कि वो टेलीफोन के उनको पैसे देने हैं, ज़ाहिर है पैसे देने हैं, ज़ाहिर है ये तो ज़रूरी है, लेकिन अब कहाँ से दें, वो बैंक नहीं है। उन्होंने वर्क ऑर्डर लेकर फंसे हुए, कानूनी गिरफ्त में आए हुए हैं कि उनके पास वर्क ऑर्डर है, उनको ब्लैक लिस्ट करने की और धमकियाँ मिलती हैं डिपार्टमेंट से कि आप काम करें। काम कहाँ से करें, उनको पेमेंट नहीं मिल रही है। चलें कोई आइंदा 10 दिन, 15 दिन, महीना, 20 दिन कोई इस तरह की बात होती है कि नज़र आ रहा होता है कि पेमेंट मिलेगी हमें, तो हम काम करने पर तैयार हैं। भाई ये हमारे अफसरान जो हैं, सारे नहीं कुछ लोग हैं वो करप्ट हैं, वो कहते हैं कि जी हमने आपको वर्क ऑर्डर दिए, पहले पैसे दे दो, माल पहले पकड़ने के चक्कर में होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्टर के देने के बारी आती है तो वो कहते हैं जी सिंध गवर्नमेंट नहीं दे रही, ये वाला चक्कर भी है। बिल्कुल है, ये बिल्कुल यही बात है, इसी तरह की बातें हैं। जब उनका ज़ाहिर है वो तो प्रोसेस होता है, इससे तो कोई ना कॉन्ट्रैक्टर इनकार करता है ना कभी हम पीछे हटे, हमारे लोग वो तो एक सिस्टम का हिस्सा बन गए ये। लेकिन इसके अलावा भी देखें ना, परेशानी है पेमेंट ही नहीं मिल रही है। जब पेमेंट नहीं मिलेगी, कोई बैंक तो है नहीं, कॉन्ट्रैक्टर बैंक नहीं है, ज़ाहिर है उसके पास जितना कैपिटल है बेचारे के पास हलाया है, वो सर्कुलेशन करता है, वो है नहीं। अब जाम हो गए, वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक से उधार लिया, कर्जा ले लिया, मार्केट से कर्ज लिया, तो ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। अच्छा, लेकिन ये मुझे बताएं, आपने तो और ऐसी तैसी कर दी यार। काज़मी साहब तो बहुत रियायत कर रहे थे कि हम काम बंद कर रहे हैं, मासूमाना बात कर रहे थे, आपने तो और धमाका कर दिया कि यार यहाँ तो बहुत बुरी हालत है कि वर्क ऑर्डर जो है कानूनी गिरफ्त में आ रहे हैं और जो डंपर लोडर वाले हैं वो कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत लेके एसोसिएशन के पास आ रहे हैं। तो एसोसिएशन क्या करेगी यार? अजीज़ भाई, इसके अंदर बहुत सारी अब मैं बताऊं ज़्यादती है कॉन्ट्रैक्टर के साथ। देखिए हमारे पास हमसे एग्रीमेंट होता है, उसमें 2000 रुपये ये जो काम होते हैं उसके काम की नौयत के हिसाब से हम पर पेनल्टी लगती है लेट करने पर। अब ये 1-1 साल, 1.5 साल हो गया वर्क ऑर्डर इशू हुए। सही बात ये है, अगर वो पेनल्टियाँ लगना शुरू हो जाएं हम पर तो हम तो पेमेंट ही नहीं कर सकते, वो ले ही नहीं सकते, उनसे ज़ीरो पे आ जाएंगे हमारे ठेकेदार। ज़ाहिर है 360 दिन में 2000 रुपये तो पर डे के हिसाब से पेनल्टी है उस पर, लेकिन डिपार्टमेंट पे कोई पेनल्टी नहीं लगती। हमारे बिल जमा है, एक तरफा एग्रीमेंट होता है, एक तरफा तमाम कार्रवाई होती है। डिपार्टमेंट ना हमारे यहाँ इंसाफ का निज़ाम सही है। अगर हम जाएं तो किसको कहें कि देखें भाई हमसे तो 2000 रुपये पर डे पेनल्टी कट रही है, लेकिन डिपार्टमेंट पर डे कौन सी पेनल्टी दे रहा है लेट करने पर। बैंक मार्कअप हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, क्लास एग्रीमेंट से ख़त्म कर जाती है। मार्केट में आज कीमत है 2 रुपये, कल को होगी 4 रुपये, तो वो उसके कोई कंपनसेशन देने वाला नहीं है इस वक्त, और उसकी वजह से हम लोगों को बड़ा नुकसान होता है। हम लोग बस किनारे पर जाके अपनी इज़्ज़त बचा के बाहर आते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर, और अपनी इज़्ज़त बचा के बाहर आ रहे हैं और उस पर भी बातें सुन रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर इज्जत बचा, हाँ पब्लिक नहीं, पब्लिक तो आपको समझती है। अशफाक भाई, काम बंद होने जा रहा है, शहर तबाही की तरफ जा रहा है नहीं जा रहा है?
शहर तो तबाही की तरफ इस तरह चला गया कि मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह हमारे एक शहीद भाई ने एक बात की है कि 2000 रुपये हम पे प्लेंटी लगती है, लेकिन जब एक साल पहले कोई टेंडर हुआ उसके डिज़ाइन से रेट वगैरह जो मिलते हैं तो वो रेट उस साल के मुताबिक जो रेट है जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से देते हैं वो रेट। लेकिन आज जो है 2 साल के बाद या 3 साल के बाद उस वर्क को कराएंगे जब भी हम, तो उसके बाद उसकी कीमत कहाँ पहुँची होगी, तो ये पुराने रेटों पर हमसे जो है वो काम करवाते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर जो शहर के हालात हैं, आपको पता है कि शहरी अलग सफ़र कर रहे हैं। ये काम चलो इन्होंने टेंडर कर दिए लोगों के रिक्वायरमेंट पे कि शहर तबाह है, सड़कें टूटी हैं, इलाके वाले परेशान हैं, उसके लिए ये टेंडर कराते हैं। और इलाके के जो लोग हैं वो काउंसलर जो हैं, चेयरमैन हैं, वो हम पे दबाव डालते हैं, यार ये आपके पास फाइल है, आप इस काम को शुरू करें। भाई उनको तो ये नहीं मालूम कि हमारे पास फंड ही नहीं है, फंड इदारे दे ही नहीं रहे, तो किस लिहाज से हम उस काम को शुरू करें। आज 25 साल से ये एसोसिएशन है, लोगों के कॉन्ट्रैक्टर्स के मसाइल हल करती आ रही है। और उसके बाद 40 साल से मैं खुद कॉन्ट्रैक्टर हूँ। आज उसके बाद मैं तो ये ऐसा दौर कभी नहीं देखा जो दौर आज आया है। ऐसा दौर कभी नहीं देखा, कॉन्ट्रैक्टर की आवाज़ें सुना दी। काजी साहब ये बताइएगा, आखिर फर्स्ट अगले पैसे तो नहीं आ रहे ना, वो 825 वाले भी नहीं आ रहे, डिवॉल्व में काम बढ़े जा रहे हैं। अभी इसको भी नहीं छेड़ता मैं, क्योंकि अभी बहुत हार्ड इशू है, इसलिए कि आपने बताया कि शहर की तामीर बंद हो गई है और कराची जो है वो फिर कैलेंडर बनने जा रहा है। अच्छा ये मुझे बताएं, पैसे आपको नहीं मिल रहे, लोग आपके पीछे लगे हुए हैं, आप खुद कॉन्ट्रैक्टर हो, फिर वो जो प्रेशर आ रहा है डंपर लोडर वाले का, क्रशिंग वाले का, फला कॉन्ट्रैक्टर फ़ोन बंद करके बैठा है, बीमार हो रहा होगा, मर रहा होगा, अपने बीवी बच्चों को पता नहीं इलाज करा रहा है नहीं करा रहा, लाएमल क्या होगा? अब ये मुझे बताएं। केएमसी आपको नहीं देगी, ये मैं आज बता रहा हूँ, नहीं देगी, सिंध गवर्नमेंट उनको नहीं देगी जब तक ये लोग हुक्मरान बने बैठे हैं सिटी गवर्नमेंट में। ये जाएंगे, पैसे आएंगे, लेकिन उसमें हो सकता है 3 महीने 4 महीने लग जाए। लेकिन आपका लाएमल क्या होगा? आप लोग तो मरने चले गए, और शहर की तामीर अगर रुकी तो आप भी जिम्मेदार होंगे ना। जी आदित्य भाई, बात यह है कि हमारे पास कोई फोर्स तो है नहीं, कोई हम लड़ने वाले लोग तो है नहीं, सीधी ना हमारा तो बिजनेस है, कारोबार करते हैं, आपके तवज्जुह से और अखबारों के तवज्जुह से हम अपनी आवाज़ उठाते हैं और आप ही लोग इस आवाज़ को बुलंद करते हैं। अगर इन अफसरों को और इन सियासतदानों को या दूसरे जो लोग बैठे हैं, अगर इनको थोड़ा बहुत गैरत है और समझते हैं, जाहिर उनको पता है कि लोग कैसे परेशान हैं और इस शहर के लोग भी परेशान हैं और आगे काम भी इनको कराना है, तो खुदा आपके तवज्जुह से बात करता हूँ कि अल्लाह करे इनको चाहिए कि कम से कम 2 हफ्ते में 1 हफ्ते में ये सिन्हा एडीपी की स्कीम की जो रिलीज़ें हैं वो सारी रिलीज़ कर दें, ताकि माली हालात कुछ बेहतर हो जाएं कॉन्ट्रैक्टर के, ताकि वो आगे काम कर सकें। हम तो नहीं चाहते, हमारी ख्वाहिश नहीं है कि हम शहर के काम बंद करें, मगर मजबूर हैं, क्या करें, जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे, हमें कहीं मार्केट से उधार नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, आखिर में बंद हो जाएगा। और अब तो बंद काम तो हो गया है तकरीबन, अब उसमें तो बंद करने की हमारी कोई बात ही नहीं, और हमारे कहने से थोड़ी बंद होगा, वो तो ऑटोमेटिक जब हमारे जो 200 ठेकेदार यहाँ काम कर रहे हैं, 200-250, वो जब उनके पास पैसे नहीं है तो कैसे काम करेंगे, तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, बिजनेस तबाह हो गया। ये थे कराची कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, 40 साल से लेकर बैठे हुए दुकान। कभी इतनी तकलीफ़ में नहीं थे, इसीलिए मैं आवाज़ नहीं बनता था, कभी इतनी तकलीफ़ में नहीं थे। आज इनके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे, अगर निकल रहे हैं तो इतने बुरे निकल रहे हैं कि इतने अच्छे दोस्त हैं मेरे ये लोग, नीचे भी मिलते हैं, सीढ़ी पे मिलते हैं, कहीं बाहर सड़क पे मिलते हैं तो मुस्कुराते हुए मिलते हैं। आज इनके चेहरों पे मुस्कुराहट ही नहीं है। चेयरमैन काज़मी साहब, जनरल सेक्रेटरी हाँ इंफॉर्मेशन में हमारे सईद भाई हैं, और फाइनेंस सेक्रेटरी अशफाक साहब, तीनों बैठे हैं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है रहमान भाई नहीं है, खुदा की कसम नहीं है। मैं इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलमा पढ़ के कह रहा हूँ, अगर वो इस सीट पे बैठे होते और ये इधर होते तो आप लोग की ईंट से ईंट बजा देते। वो आदमी मेरी तरह खुला बोलता है, ये शरीफ लोग हैं, ये बहुत ही मोअज़्ज़िज़ लोग हैं जिनके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकले, और निकले तो इतने बुरे निकले कि कराची की तामीर ख़त्म रुक रही है। वज़ीर आला साहब, अभी सिंध वफाक ने आपको 141 बिलियन रुपए कम दिए थे, पहले 100 साल में 129 थे, अब मेरे ख्याल 141, 142, 150 बिलियन कम होंगे। यार नज़ला कराची पे घुमा रहा हो, कराची के काम, मेयर कराची की ऐसी की तैसी, मट्टी पाओ उसके ऊपर, यार भगाओ ना, फिर क्यों रखे हुए हो, उसके ऊपर सियासत कर रहे हो, कराची की तामीर रोक रहे हो। मैं नहीं बोल रहा इनको पैसे दो, अभी भी आज भी इनके हक में नहीं बोल रहा कि इनको पैसे दो, कसम से नहीं बोल रहा इनको पैसे दो,
इनके बी बच्चे मर रहे हैं, मरने दो। इनके पीछे ठेकेदार दूसरे वो जो ट्रक वाला लगा हुआ है, बेचोमैन वाला लगा हुआ है, वो साल वाला लगा हुआ है, लगे रहे। इनकी ऐसी की तैसी, मैं इनकी आवाज़ नहीं बन रहा। मैं बात कर रहा हूँ कराची की तामीर की जो रुकने जा रही है। मैं अभी भी नहीं कह रहा 2727 बिलियन अभी तक फंसे हुए हैं जो नहीं आए। 825 एडॉक 850 में ब्लॉक वैल्यूशन 850 वो पिछली जून की पिए हुए हो, ये फिर आ गया जून दिसंबर, 6 महीने ये गुजर गए। कराची को तामीर करो भाई, इमरान खान की भी ऐसी की तैसी करो, ऐसी की तैसी करो, अपने सूबे को बचाओ, मत वफाक से लड़ो, मत KMC से लड़ो, या तो इन पे मट्टी पाउन की तरफ देखो ही नहीं। मेयर कराची को रुख्सत करो, इस पूरी टीम को रुख्सत करो ताकि कराची बचे। अगर इतने इनकी बुरी शक्लें इन लोगों की तो इनको भगाओ, ठीक है, क्यों पाल लो, लेकिन कराची की तामीर नहीं रुकनी चाहिए, कराची की तामीर नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन मेरे सामने आज कराची की तामीर करने वालों की भयानक सूरत हाल है, जो कह रहे हैं कराची की तामीर तकरीबन बंद हो चुकी है, अब नहीं हो रही है। और भाई इससे आगे नहीं बोलूँगा। अगर आप लोग समझदार हो, फौरी एक्शन लो, इनको बुलाओ, इनसे बात करो, इनसे पूछो, इनको बैठो, इनके ज़ख्मों पे मरहम, इन पे नहीं, कराची के जो ज़ख्म है वो उनको देखो और कराची के ज़ख्म पर मरहम लगाओ, ये खुद ब खुद बच जाएंगे। आधा वर्ष